तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो अपन साइंस के अंदर केमिस्ट्री अपना पोर्शन चल रहा है, जिसके अंदर अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? पदार्थ या द्रव्य, या उसी टॉपिक का नाम दिया जाता है तत्व यौगिक मिश्रण। चीज एक ही है, ठीक है ना। आज अपना ये दूसरा टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आपके सिलेबस में दिया हुआ है और हर एग्जाम के सिलेबस में होता है। ये सबसे आसान टॉपिक है और हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, मैं पहले आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो, कोई भी अपन क्रिया करते हैं ना, एक तो होती है भौतिक परिवर्तन, एक होता है उस वस्तु में रासायनिक परिवर्तन आना। भौतिक परिवर्तन देखें तो अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी का मतलब है स्थायी नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन है स्थायी हो जाता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, ये चीजें हैं, इसी से अपने को निकालना पड़ेगा। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी, जबकि रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, इसका मतलब पदार्थ वही रहता है क्या? बिल्कुल वही रहता है। नया नहीं बनता, इसका मतलब वही रहता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। भौतिक परिवर्तन है ना, भौतिक परिवर्तन से अपन वस्तु को वापस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में वस्तु को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। भौतिक परिवर्तन में वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन हो सकता है। भौतिक परिवर्तन से वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है, और कुछ परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ है ना, उसका वो बदल ही जाता है पूरा, यानी नया पदार्थ ही बन जाता है। उसका आकार आकृति सब कुछ बदल जाता है। उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, इससे नया पदार्थ ही बन जाता है। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मेरे पास ये पेन है। इस पेन को मैं यहां से मतलब तोड़ दूं और दो टुकड़े कर दूं, अब भी पेन ही है ना। अरे पेन है, बस दो टुकड़े हुए हैं, और मैं फिर से इसको एक जगह कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं। हाँ, एक पकड़ लूंगा, या फिर दो ही जगह है, लेकिन है तो पेन ही, लेकिन टूटा हुआ पेन है। कोई ये तो है नहीं इसको तोड़ते ही ये मोबाइल बन जाएगा। इसका मतलब पेन को तोड़ना कैसी घटना है? भौतिक है, भौतिक परिवर्तन है ये, यानी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, वही है। लकड़ी को तोड़ना, लकड़ी को तोड़ते कुछ अलग चीज बन रही है क्या? है तो लकड़ी। अरे लकड़ी है, उसको तोड़ के टुकड़ों में बांट लिया। कागज को फाड़ना, ऐसे उदाहरण आएंगे। कागज को फाड़ना, बताओ कागज को फाड़ दिया, अब बताओ कुछ नई चीज बन गई या कागज ही है? कागज ही है। अरे रासायनिक कैसे? रासायनिक मैंने बता दिया नया पदार्थ बनेगा। कागज को हमने फाड़ा है तो दो जगह हो गया, है तो कागज ही। हाँ, बर्फ का जमना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का नहीं, पानी का जमना और बर्फ का पिघलना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है। जैसे एक क्वेश्चन आता है, बल्ब का जलना। बल्ब का बोलो रासायनिक है भौतिक? अरे बल्ब का जलना और बटन वापस बंद करते ही वापस वैसा का वैसा बल्ब रह जाना, भौतिक है। वस्तु में कोई अरे बल्ब को जलते ही बल्ब टीवी बन जाता है क्या? यानी कोई नया पदार्थ बनता है क्या? नहीं बनता। मैं बोल रहा हूँ रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, लकड़ी का तोड़ना और लकड़ी का जलना। लकड़ी का तोड़ना क्या है? भौतिक है, लकड़ी को तोड़ा गया है। हाँ, बल्ब का जलना, ये बल्ब जल रहा है वे। चालू क्या? चालू गाड़ियां होती हैं क्या? अरे बताऊंगा, मोमबत्ती वाला सब बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखो, सुनो तो सही। कागज का फाड़ना और कागज का जलाना, बताओ कागज का फाड़ना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अब भी कागज ही है वो, जबकि कागज का जलना नया पदार्थ बन गया। हाँ, अब कागज नहीं रहा वो। तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा। भौतिक परिवर्तन में उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनेगा। समझ में आया क्या? इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, अगरबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, क्वेश्चन पूछा जाता है मोमबत्ती का जलना। बताओ मोमबत्ती जलती है क्या? तो कौन सी रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन है? शाबाश। देखो मोमबत्ती जलती है ना, तो किसी वस्तु का जलना
जलना क्या होता है? मोमबत्ती जल रही है, इसका मतलब वो समाप्त हो रही है। क्या समाप्त हो रही है? वो ये है रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती जलकर साथ में उसका मोम है वो पिघल रहा है। क्या मोम का पिघलना नई चीज थोड़ी बन रही है। अरे मोम तो पिघल रहा है तो मोम ही, तो साथ में भौतिक भी हो रहा है। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। और भी है, क्वेश्चन है इसके अंदर, सभी पढ़ेंगे अपन, तो थोड़ा सा समझा देता हूं मैं पहले। देखो, सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस। क्या होता है भौतिक परिवर्तन? है भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें कोई नया पदार्थ है, जो पदार्थ है वही पदार्थ रहेगा, ठीक है ना। उसके आकार आयतन में परिवर्तन हो सकता है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनेगा। अब नया पदार्थ का मतलब ये नहीं है सर पानी है, पानी से हमने बर्फ बना दी, देखो नया बन गया। अरे नया नहीं है, वो पानी है, वो बस जमा हुआ पानी है वो, ठीक है ना। बर्फ को पिघला कर पानी बनाना, तो पानी था वो, बर्फ जमी हुई बर्फ पानी तो था। इनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन व आणविक संरचना परिवर्तित नहीं होती, यानी उसके अंदर रासायनिक चेंजेस नहीं होते कुछ भी भौतिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन प्राय अस्थायी होते हैं। अरे स्थायी होते हैं क्या? अस्थायी। स्थायी तो तब हो जाता है रासायनिक हो जाता, स्थायी हो जाता। जैसे मैंने बोल दिया बल्ब का जलना, वापिस बंद करते ही बल्ब है वैसा का वैसा ही। इसका मतलब बल्ब का जलना स्थायी थोड़ी रह गया, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन है, ये स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। इनमें प्रक्रिया केवल तभी तक होती है जब तक कि प्रक्रिया का कारण रहता है। प्रक्रिया का कारण रहता है। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के आकार एवं व्यवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे लकड़ी का तोड़ना, कागज का फाड़ना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। उसके आकार में और उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ये सब भौतिक परिवर्तन है। उदाहरण देखो इनके, जैसे कागज लकड़ी के टुकड़े करना, कागज के लकड़ी के टुकड़े करना, बोलो किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन आता है इनमें से। इसके अलावा ये देखो, शक्कर का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना, बोलो कैसा परिवर्तन है? ये भौतिक ही परिवर्तन है, ठीक है ना। ये भौतिक परिवर्तन है। शक्कर का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना। अरे कोई नया पदार्थ नहीं बनता उसमें। संघनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, ये जितनी भी क्रियाएं होती है ना पदार्थ को शुद्ध करने की, ये सब भौतिक परिवर्तन होते हैं। संघनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, भाप आसवन, सूक्ष्म विधियां, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ये सब जितनी भी होती है ना, ये कौन से परिवर्तन होते हैं? ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। जैसे संघनन होता है जमना। संघनन क्या होता है? जमना। क्वेश्चन आ जाता है पानी का संघनन किस प्रकार का चेंजेज है, यानी परिवर्तन है। तो संघनन का मतलब होता है जमना। जमने को साइंस में संघनन कहा गया है बस। तो पानी का जमना बोलो कैसा परिवर्तन है? भौतिक ही है, तो बस कोई कंफ्यूजन नहीं होना, संघनन का अर्थ होता है भौतिक परिवर्तन ही है। आश्वन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस का सीधे किस में बदल जाना? गैस में बदल जाना। तो ठोस का गैस में बदलना, तो पदार्थ तो वही है ठोस, और पदार्थ वही किस में बदल रहा है? गैस में बदलना है। तो ऊर्ध्वपातन किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण कर देना या भाप आश्वन कर देना, भाप पानी का भाप में बदल जाना। तो पानी है तो भाप में बदल गया, फिर से भाप बारिश के रूप में, पानी के रूप में फिर से प्राप्त हो जाएगा अपने को। तो ये सब भौतिक परिवर्तन होते हैं। बल्ब का जलना, ये देखो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। सोने, लोहे, कांच, मोम आदि का अरे पिघल जाएगा तो क्या है? पदार्थ तो वही है, भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूटना, ये देखो ये कांच है, कांच का टूटना, ये कांच टूट गया, बोलो कौन सा परिवर्तन है? अब भी कांच ही है, अब सोना नहीं बना ये, तो कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है। जल का उबलना, जल उबलने के बाद दूध नहीं बनता, जल ही रहता है, इसका मतलब क्या है? भौतिक परिवर्तन। नया पदार्थ नहीं बनता, जब तक नया पदार्थ नहीं बनता ना तब तक वो भौतिक परिवर्तन है। दूध का दही बन जाना, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे का चुंबक में बदलना, लोहे का चुंबक में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन है। चुंबक को फिर से पीट कर लोहे में बदल सकते हैं। प्रिज्म से प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होना, ये एक प्रिज्म है, इधर से प्रकाश की श्वेत प्रकाश की किरण आ रही है, ये 7 रंगों में विभाजित हो गया क्या? यहाँ एक उल्टा प्रिज्म फिर से रख दो, ये 7 रंग है ना, फिर से एक किरण में निकल जाएंगे,
इसका मतलब है वापस किरण प्राप्त हो गई क्या? भौतिक परिवर्तन है। प्रिज्म से प्रकाश सात रंगों में विभक्त होना भौतिक परिवर्तन है। दो प्रिज्म, एक उल्टा और एक उल्टा रखेंगे ना, फिर से अपने को श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाएगी। स्प्रिंग की आकृति में बदलाव। अरे स्प्रिंग को खींचकर लंबा कर दिया, छोटा कर दिया, स्प्रिंग ही है। अब देखो कौन सा परिवर्तन है, आगे बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बन जाते हैं, नया पदार्थ ही बन जाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ का रासायनिक संगठन और उसकी अणु संरचना बदल जाती है, उसकी रासायनिक संगठन और उसकी अणु संरचना बदल जाती है। रासायनिक परिवर्तन प्राय स्थायी होते हैं, रासायनिक संगठनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं लेकिन रासायनिक संगठनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि भौतिक अस्थायी थे, रासायनिक स्थायी होते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। रंग में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, बोलो कौन सा उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। अरे रंग में परिवर्तन होना यानी रंग बदल जाना, रासायनिक। कोयले या ईंधन का जलना, कोयला जल रहा है या कोई ईंधन जैसे डीजल पेट्रोल जल रहे हैं, कैसा उदाहरण है? रासायनिक उदाहरण है। लाल लिटमस पेपर को हाँ नीला कर देना, ये नहीं है, ये वो रंग है जैसे कोई रंग है, कोई भी रंग है, जैसे बैंगनी कलर का रंग है, इसके अंदर अपन ने कुछ और रंग मिला दिया और इस रंग को ब्लैक बना दिया, काला कर दिया, तो बताओ रंग में परिवर्तन हो गया क्या? हो गया। ये रासायनिक परिवर्तन है, ये इस प्रकार है रंग में परिवर्तन होना, ठीक है ना। कोयले का, जैसे ये कोई पेड़ की पत्ती है, ताजा पेड़ की पत्ती कैसी होती है? हरी, और इसको यहां से डाल से काट देना, इसको काट देना, ये काटना तो है भौतिक परिवर्तन है, लेकिन इस पत्ती का सूख जाना, क्या जाना? सूख जाना, यह रासायनिक परिवर्तन है। इसको काटना, काट दिया तो क्या है? पत्ती अभी, लेकिन ये सूख गई, परिवर्तन हो गया इसका, ये कहने का पदार्थ ही बदल गया, ये रासायनिक परिवर्तन है। कोयले या ईंधन का जलना, गाड़ी मोटर में अपन कोयला या ईंधन जलाते हैं ना, कैसा परिवर्तन होता है? वो रासायनिक। फिर से प्राप्त कर सकते हैं क्या उसको? नहीं कर सकते, उड़ता नहीं है वो। अरे उड़ता थोड़ी है, नहीं सर, दिखता नहीं है वो। अरे गाड़ी पेट्रोल का यूज करती है ना, तो उसको अपनी गति को आगे बढ़ाने के लिए यूज करती है। क्रिया नहीं हो रही है क्या? यस सर, क्रिया हो रही है। जैसे ऐड नहीं देखे, ऑयल यानी डीजल वगैरह या पेट्रोल डालते समय अंदर क्या होते हैं? इस प्रकार के वो बने होते हैं, और इनमें हाँ पिस्टल है, और पिस्टलों में गति होती है क्या? तो ऑयल तेल आकर इन पिस्टलों पर गिरता है, और पिस्टलों में गति होती है, गति होती है तो क्या होता है? इनके अंदर विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद ऊर्जा प्राप्त होती है, और वही ऊर्जा उस गाड़ी को आगे धकेलने में काम आती है, ठीक है ना। तो ये उड़ता नहीं है, ये गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्रिया कर रहा है, यानी ऊर्जा दे रहा है। रासायनिक परिवर्तन और देखो, सबसे अच्छा उदाहरण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोहे पर जंग लगना कैसे हटा सकते हो? हाँ रेजमाल से हटा सकते हो, लेकिन जंग लगने के बाद ना वो लोहा उतना लोहा नहीं रहता जितना था। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। कैसे होता है? जब लोहा है ना, लोहा ये जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ना, तो उस लोहे पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। जंग लगने के बाद लोहे के भार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, ये ध्यान रखना, लोहे के भार में वृद्धि हो जाती है। जबकि लोहे की मात्रा पूछे ना, लोहे की मात्रा में कमी हो जाती है। जो लोहा था ना, जैसे 100% लोहा था, जंग लगने के बाद उसके अंदर 90% रह जाएगा, इसका 10% क्या हो गया? खत्म हो गया वो लोहा। लोहे पर जंग लगने के बाद लोहे की भार में वृद्धि हो जाती है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है। फिर से प्राप्त कर सकते हैं क्या दूध को? नहीं कर सकते। सब्जी का पकना, बोलो
रासायनिक है, नया पदार्थ बन गया। पहले सब्जियां कच्ची थी। अरे अपन ब्याह शादियों में सलाद खाते हैं, क्या होता है? वो कच्ची सब्जियां ही तो होती हैं, है ना? हाँ, नाम सलाद रख दिया गया और कच्ची सब्जियां तो है। प्याज खाते हो, हाँ, टमाटर खाते हो, हाँ। और सब्जी का पकने के बाद सब्जी स्वादिष्ट भी लगती है। क्यों? परिवर्तन हो गया उसमें। फलों का पकना, फल तो पहले भी था, फल कच्चा था, फल ही था, फल पक चुका है, फल तो अब भी है, लेकिन इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हुआ है। क्यों? इसका जो स्वाद है वो पूरा चेंज हो गया है। किसके कारण हुआ? रासायनिक परिवर्तन के कारण हुआ। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, एक ऊपर छिड़काव किया जाता है, वो होता है एसिटिलीन। मोमबत्ती व अगरबत्ती का बोलो। देखो, एक तो मोमबत्ती, एक अगरबत्ती। मोमबत्ती और अगरबत्ती, मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों ही है, ठीक है ना? याद रखना इसको। हाँ, अगरबत्ती ओनली रासायनिक है। मोमबत्ती याद रखना रासायनिक और भौतिक दोनों ही है, ये लिख दिया यहाँ पर। आटे की रोटियां बनाना, आटे की रोटियां बनाना रासायनिक परिवर्तन है। ध्वनि का उत्पन्न होना, बोलो। अरे रासायनिक कहते हैं ना, जिससे धनुष से निकला हुआ बाण और मुंह से निकली आवाज कभी वापस नहीं ली जाती, ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ये श्वसन क्रिया तथा किसी गैस का श्वसन क्रिया, अपन श्वसन क्रिया कर रहे हैं क्या? रासायनिक परिवर्तन होता है। किसी गैस का बनना, रासायनिक परिवर्तन होता है, गैस का बनना। किण्वन द्वारा शराब का निर्माण होना, रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन यह होता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाना। तब भी शराब बनाते हैं तो देखते होंगे आप, उसको बंद करके, हाँ, उसको बंद करके गड्ढे में गाड़ा जाता है। क्यों? ताकि उसको ऑक्सीजन ना मिले। तो ये देखो, इसके अंदर कुछ उदाहरण है, मुझे बताओ, आंसर बताओ। जलना बोलो, किसका उदाहरण है? अच्छा, अलग अलग लिख रखा है क्या? अरे लिख रखा है केमिकल चेंजेस, ये केमिकल चेंजेस है और ये फिजिकल चेंजेस। देखो, आग का जलना और रोटिंग यानी क्या होता है? सेब का खराब होना, हाँ, गलना या खराब होना। हाँ, एक क्वेश्चन हो जाता है, सेब कटने के बाद भूरे रंग का हो जाना, कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखना। हाँ, आलू इतना जल्दी नहीं होता, प्याज, अरे टाइम निकलने के बाद तो सब भी होते हैं, लेकिन सेब को है ना, आप काट के 1 मिनट ही छोड़ दो, भूरा हो जाएगा। तभी कहते हैं सेब को खाओ तो पूरा एक साथ खा लो। कुछ क्या करते हैं, आधा सेब को खा लेते हैं, आधे को छोड़ देते हैं, बाद में कहेंगे अरे इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो चुके हैं, अब इसको नहीं खाना चाहिए, एक साथ खा लो, खाना है वो। ये देखो, रस्टिंग यानी होता है जंग लगना। क्या होता है? जंग लगना। डाइजेशन है यानी पाचन है। ये सब कैसी घटनाएं हैं? ये रासायनिक घटनाएं। हाँ, तो ये उदाहरण कुछ इस प्रकार ये चित्र के रूप में दे दिए। ये भौतिक परिवर्तन है। मेल्टिंग यानी पिघलना, पिघलना, बोलो कैसा परिवर्तन है? श्रेडिंग, ये क्या है? काटना समझ लो। ये कागज कट रहा है, देखो ये कागज मशीन से आ रहा है और कट रहा है, ये फोटोकॉपी नहीं, कट रहा है ये, तो ये कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। कागज का फाड़ना, कागज का काटना, कुछ भी हो जाए। बॉइलिंग यानी उबलना, हाँ, उबलना, कैसी घटना है? भौतिक परिवर्तन है। हाँ, ये क्या है? कॉपिंग, ये कटना, टमाटर का कटना, बोलो कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। तो टमाटर को काटने के बाद टमाटर ही रहता है। छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देना। सेब का काटना, बोलो कैसा परिवर्तन है? हाँ, यही तो पकड़ना है। सेब का काटना, टमाटर का काटना, कुछ भी, प्याज का काटना, सब भौतिक है। सेब को काटा है, 2 टुकड़े कर दिए, अमरूद बन गए, क्या वो सेब है? क्वेश्चन आता है, सेब कटे हुए सेब का भूरा हो जाना, ये रासायनिक है, ध्यान रखना है। तभी तो पूछा मैंने, ये टमाटर कटा हुआ, सेब का कटना, ये भी भौतिक होता है, लेकिन सेब कटने के बाद भूरे रंग का हो जाना, इसके अंदर रासायनिक क्रिया हो जाती है, रासायनिक परिवर्तन होता है वो। ये क्वेश्चन है, देखो,
क्वेश्चन है, देखो आंसर बोलो। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इसका मतलब तो क्वेश्चन में थोड़ा सा समझो तो शुरू। और पूछ रहे भौतिक परिवर्तन पूछ रहे क्या? इसका मतलब 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में रासायनिक है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में कैसा परिवर्तन है? एक भौतिक है, वो देखना। ये बोल रहा है कौन सा भौतिक परिवर्तन है? रसोई गैस का बनना, ये तो रासायनिक है, भौतिक नहीं है। दूध का हट जाना रासायनिक है। जल में चीनी का घुलना और भोजन का पाचन है, भोजन का पाचन है, अभी डाइजेस्टिव अभी पढ़ा था, रासायनिक होता है। लेकिन जल में चीनी का, ये भौतिक परिवर्तन है। आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका मतलब 3 भौतिक है, 1 रासायनिक है। बोलो। सब्जियों को पकाने में उनका मुलायम। यस प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, ये तो भौतिक है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये कैसा है? ये रासायनिक परिवर्तन है। सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर होना, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है ना? सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, कहने का मतलब यही है। ये पेन है, इस पेन को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा, कैसा है? पेन यही है। ठीक है ना? पेन के टुकड़े हैं बस, तो ये भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना भौतिक है। क्या? रासायनिक परिवर्तन में फ्री ऑफ लॉ किया जाए, बोलो। रासायनिक परिवर्तन में किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। बस कर लोगे क्या? पक्की बात है। बस तो इतना ही टॉपिक है ये। बताओ कि छाड़ गई पूरा देखिए। हाँ, वो लिख लिया क्या पूरा? नहीं सर। तो ये हाँ करवा सकते। तो ये इतना ही टॉपिक है, इसको पढ़ लेना। रासायनिक भौतिक परिवर्तन एकदम आसान टॉपिक है, ठीक है ना? सबसे छोटा है, क्वेश्चन मिलेगा इससे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें।